नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। HPSC PGT बायोलॉजी का सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम है 30 तारीख को है आपका। उम्मीद करता हूँ एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे आपने। अब काफ़ी सारे बच्चों के जो हैं डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सीट कैसी होगी, पेंसिल लेके जानी है क्या, प्रकार लेके जानी है क्या, डी लेके जानी है क्या, फुट वो क्या होता है स्केल लेके जाना है क्या, अंडरलाइन करने के लिए स्केच लेके जानी है क्या, सजाने के लिए। तो देखिए भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें बैन हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता 30 तारीख को पेपर है आपका। ओनली एक ही सेंटर है पंचकुला में, ये बता देता हूँ। और एक ही जो है आपका स्कूल है जिसको नाम है जैनेन्द्रा जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 1 पंचकुला में। सभी के सभी बच्चों का वही एग्ज़ाम है। ठीक है, 320 के आसपास बच्चे हैं। ठीक है, 320 प्लस, तो इनका वहाँ एग्ज़ाम होगा। ये सारी कहानी है। पंचकुला एंट्री 8:20 तक एंट्री हो सकती है सुबह। तो आप देख सकते हो जिस डिस्ट्रिक्ट से आपको सहूलियत हो कैसे आना है। मैं तो यही सलाह दूंगा, 29 तारीख को आइए आपका। और कोई आपका फैमिली का रहता है तो फैमिली के पास रहिए, नहीं तो रूम लेके अपना 600 700 800 रुपये में रूम मिल जाएगा। और रूम अच्छा नहाने का मिलेगा, अच्छा सोने का मिलेगा। सो के आपका सुबह दे देना, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग धुंध ज़्यादा होती है। अपनी कार में आओ तो भी भाई ध्यान से आना, सुबह का टाइम है। ठीक है, धुंध ज़्यादा है। और 8:20 तक सुबह एंट्री होगी। एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। ठीक है, उसके अलावा एक पेन लेके जाना है। ओनली 1 पेन अलाउड होगा, 1 पेन। ठीक है, चाहे वो ब्लू ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो ब्लैक। ओके, अगर आप ब्लू और ब्लैक ले रहे हो तो ध्यान रखना बॉल पॉइंट लेना। अगर आपने बाई चांस गलती से जेल ले लिया या कोई कलर पेन या कुछ भी ऐसा यूज कर दिया तो आपकी पेपर और एग्ज़ाम आपका चेक नहीं होगा, पेपर शीट चेक नहीं होगी। कभी बाद में ये कहो कि गलती होगी। ठीक है, तो जेल पेन का यूज़ नहीं करना है आपको, ध्यान रखना। कोई कलर का यूज़ नहीं करना है। पेंसिल अलाउड नहीं है पेपर में, पेंसिल क्या है, अलाउड नहीं है पेपर में। तो पेंसिल का भी यूज़ नहीं करना है आपको। सिर्फ एक पेन लेके जाना, ना स्केल ले जा सकते हो आप अंदर। ठीक है, तो सिर्फ एक पेन लेके जाना, वो भी बोल। अब सीट कैसे मिलेगी? सीट आपको ऐसे मिलेगी, ये देखो, ये जैसे ये सीट है ना, ये सीट है, ऐसी ऐसी सीट होगी आपको। ये देखो, मार्केशन मैंने डिमार्केशन किया है, ऐसे वाइट सीट होगी। तो आप ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको। देखिए, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई ये नहीं है कि कुछ भी पूछ लेंगे। जैसे एल्गा का वेस्ट वाटर कंट्रोल में क्या यूज़ है, आपसे पूछ लेगा। 5 नंबर में भी पूछ सकता है, और 5+5 में भी पूछ सकता है, या अकेला 10 का भी पूछ सकता है। वो भी मैं समझा दूँ। जैसे ये है, तो आपने क्या करना है कि भाई बताना है कि एल्गा जो वेस्ट वाटर रेंज में कौन कौन सी मिलती है। जैसे क्लोरेला है या स्कैंडेस्मस है, स्कैंडेस्मस होगी, हाँ। ठीक है, कौन कौन सी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, क्लोरोफाइटा, चराइसोफाइटा, साइनोफाइटा, ये यूज होती है। फिर वो लिखोगे आप। उसके बाद सेम कंटिन्यूएशन में पर्टिकुलर कौन सी एल्गा की स्ट्रेन यूज होती है, लाइक क्लोरेला, और ये किसके रिमूवल के लिए होती है, स्पेसिफिक लीड के रिमूवल के लिए होती है। पिथोफोरा मेलाचिटेग्रिंडाई को अलग करती है वेस्ट वाटर से। स्कैंडेमस आपकी कैडमियम को कॉपर को करती है। सारियसम आपकी मिथाइलिन ब्लू को करती है। ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, तुम ऐसे आपको एक शीट मिलेगी वाइट, ऐसे बिल्कुल प्योर वाइट मिलेगी। लिमिटेड शीट मिलेगी आपको, लिमिटेड टाइम होगा 3 घंटे का। ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसको आपको देख के समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन 18 आएंगे वहाँ। 18 में से आपको 15 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 15 आप कर सकते हो। अब ये हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो 150 का टोटल पेपर होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ये पार्ट्स में भी आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन का पार्ट दे देंगे फर्स्ट, इस ये 5 नंबर का, सेकंड पार्ट 5 का, टोटल ओवरऑल कितने का होगा, 10 का। या ऐसे हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ही एक ही क्वेश्चन दिया और वो पूरे का पूरा 10 का दे दिया। या ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन दिया आपका, डैश करो इसको, लाइक एल्गा की करेक्टरिस्टिक बताओ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताओ, वो दे दिया 7.5 में। और कोई फिर डेफिनेशन पूछ ली, लाइक आपसे बी पूछ लिया हेट्रोसिस्ट, वो पूछ लिया आपसे 2.5 में, 2.5 में, तो ये हो गया ना 10 का। तो इन 3 तरीकों से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। या तो आपका क्वेश्चन बनेगा 5+5, 2 पार्ट दे देगा एक क्वेश्चन के, या फिर आपका अकेला क्वेश्चन देगा 10 नंबर का, या फिर आपका 7.5 या 2.5 का। उदाहरण के तौर पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा, और फिर 2.5 नंबर में पूछ लिया हेट्रोसिस्ट क्या होता है। अब बच्चे कह रहे हैं कि
मतलब कुछ बाहर से दे दिया, देखो वो तो सभी के लिए आएगा, अकेला आपके लिए तो आएगा नहीं, है ना। और ये रिटर्न है। अगर इसमें आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग का प्रयोग करके, कि पेंसिल तो इसमें अलाउड नहीं है। जब उनको पता है कि पेंसिल अलाउड नहीं की, तो डायग्राम वाले तो क्वेश्चन देंगे नहीं। वो उनको पता है, वो पेपर बनाने वाला बेवकूफ़ तो है नहीं, या जिन्होंने रूल फ्रेम किया है। अगर उसमें पेंसिल अलाउड नहीं है तो इसका मतलब डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे वहाँ। ऑब्वियस सी बात है। उनको भी पता है कि पेन से डायग्राम बनाने में टाइम खराब होगा, शीट भी खराब हो सकती है, पेन जो होता है वो स्याही भी छोड़ सकता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है या मेरी सोच है, आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो एक आधा बेशक मिल जाए, मैक्सिमम आपको थ्योरी वाले मिलेंगे। वो सिर्फ आपकी देखना चाहते हैं कि आपके पास लिखने की क्षमता है या नहीं है, बस लिटरली इतना ही चाहते कि आप पेपर कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद आपका क्या हो सकता है, आपके हाथ ना चलने, उंगलियां चलनी स्टार्ट ना हो। ठीक है, इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि एक दिन पहले आपका पहुँच जाना। क्या पता सुबह सुबह आप आओ, ठीक है, वहाँ 8:30 बजे हाथ भी तो चलने चाहिए ना। 8:30 बजे शार्प एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके हाथ ही ना चलें, एकदम से ब्लैंक हो जाए दिमाग, ठीक है, तो अपनी मेंटेलिटी, अपने दिमाग को समझा के आना कि हाँ बच्चा या हाँ बेटा, कि मेरा एग्ज़ाम है। जैसे आप एमएससी में देते आए हो या बीएड में देते आए हो, 3 घंटे का पेपर है भाई, करके आना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है भाई, इतना सोचना है। सोचोगे कि एचपीएससी का है, लेक्चर का है, गैजेटेड पोस्ट का, तो वो प्रेशर बनेगा। और प्रेशर बनेगा, हाथ नहीं चलेंगे, हाथ चल जाएंगे तो पूरा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो सिंपल, आप सिर्फ एक अपना एग्ज़ाम सोच के देके आना। इसको सारी बातें बता दी हैं आपकी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले सभी एग्ज़ाम को लेके आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।